हरे कृष्णा। गुरु जी दंड प्रणाम, सभी भक्तों को दंड प्रणाम। दोनों प्रणाम। हरे कृष्णा। कोई भक्त नरसिंह आरती बोलेगा? सभी भक्त वैष्णव भक्तों के चरणों में दंड प्रणाम। प्रभु जी और माता को दंड। राजीव पता ही तो सब मेरे उसके हैं, सफर में गाड़ी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। विशाली माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दोनों प्रभु जी, प्रणाम। दंडवत हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। दंड प्रणाम। विशाली माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। मेरा आवाज नहीं आ रहा है क्या प्रभु जी आपको? अब आ रहा है माता जी। ठीक है, आप नरसिंह आरती बोलिए माता जी। जी जी प्रभु जी, जैसे आपकी आज्ञा। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, प्रह्लाद दायिने हिरण्यकशिपूर्वक्षः शिलटङ्कानखालाय इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा वही नरसिंहा हृदये नरसिंहा नरसिंहमदिं शरणं प्रपद्ये तव कर कमल वरे नखा अद्भुत श्रृंगा दलित हिरण्यकश्यपु तनुभृंगा केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। जय नरसिंहदेव नरसिंहदेव नरसिंहदेव, जय नरसिंहदेव। जय प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, जय प्रहलाद महाराज। जय जय प्रभुपाद, 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 जय जय प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव, 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 जय जय गुरुदेव। विघ्न विनाशक नरसिंह भगवान की जय। सभी भक्तों की बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर माता जी। 10 नाम अपराध भी बोल दीजिएगा। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। भगवान नाम के प्रति होने वाले 10 नाम अपराध। पहला है भगवान नाम के प्रचार करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। दूसरा है शिव ब्रह्मादि देवों के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उनसे भिन्न समझना। तीसरा है गुरु की अवज्ञा करना। चौथा है वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा है हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठा है पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां है नाम के बल पर पाप करना। आठवां है हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित शुभ सकाम कर्म कांड के समान समझना। नौवां है अश्रद्धालु व्यक्ति को कृष्ण नाम की महिमा का उपदेश करना। 10वां है हरे कृष्ण महामंत्र के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा सुनने पर भी विषयासक्ति बनाए रखना। ध्यान पूर्वक जप न करना, ये भी एक अपराध है। स्वयं को वैष्णव समझने वाले सभी भक्तों को इन नाम अपराधों से बचना चाहिए, जिससे जीवन की अभिष्ट सिद्धि
शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त हो। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों के चरणों में। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा से भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा से भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। विष्णु को दंडवत। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। शिवानी माता जी। हरे कृष्णा। शिवानी माता जी, मेरी आवाज आ रही है? प्रतिभा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। माता जी, गुरु जी के आने तो कुछ सुनाई दीजिएगा। आज एक तो सुमानी माता जी की टर्न थी, अभी तक उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। जो गुरु जी ने एक बार गाए थे मेरे मन मंदिर में, तो उसी को दोहराने की कोशिश करूंगी। गलती जी हुई तो जी क्षमा जी माता कीजिएगा। जी। मेरे मन मंदिर में एक बार तू आ जाओ गिरधारी। मेरे मन मंदिर में एक बार तो आ जाओ गिरधारी। गिरधारी बनवारी मन मोहन कुंज बिहारी प्यारे। आ जाओ गिरधारी। मेरे मन मंदिर में एक बार तुम आ जाओ गिरधारी। बहुत बार है तेर लगाई, बहुत बार है तेर लगाई, करुणा नैनन में घिर आई, करुणा नैनन में घिर आई। ये रोया एक दुखारी प्यारे। आ जाओ गिरधारी। मेरे मन मंदिर में एक बार तुम आ जाओ गिरधारी। मर्ग जोहत अखियां पथराई, मर्ग जोहत अखियां पथराई, दर दर पे माया टकराई, दर दर पे माया टकराई। ये देखो दशा हमारी प्यारे। आ जाओ गिरधारी। मेरे मन मंदिर में एक बार तुम आ जाओ गिरधारी। थोड़ी कृपा इधर बरसाओ, थोड़ी कृपा इधर बरसाओ, प्रेम बूंद प्यासे को पिलाओ, प्रेम बूंद
प्यासे को बुलाओ, मैं आया एक भिखारी प्यारे, आ जाओ गिरधारी, मेरे मन मंदिर में एक बार तुम आ जाओ गिरधारी। भेंट नहीं मैं कुछ भी लाया, भेंट नहीं मैं कुछ भी लाया, खाली नाथ तेरे दर आया, खाली नाथ तेरे दर आया। मैं तेरा प्रेम पुजारी प्यारे, आ जाओ गिरधारी, मेरे मन मंदिर में एक बार तुम आ जाओ गिरधारी। गिरधारी बनवारी, गिरधारी बनवारी, मनमोहन कुंज बिहारी प्यारे, आ जाओ गिरधारी। प्यार करो चाहे ठुकरा दो, प्यार करो चाहे ठुकरा दो, पास बुलाओ दूर भगा दो, पास बुलाओ दूर भगा दो, मैं सब विध सिरे तिहारी प्यारे, आ जाओ गिरधारी, मेरे मन मंदिर में एक बार तुम आ जाओ गिरधारी। गिरधारी बनवारी, गिरधारी बनवारी, मनमोहन कुंज बिहारी प्यारे, आ जाओ गिरधारी, मेरे मन मंदिर में एक बार तुम आ जाओ गिरधारी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। गुरुजी चरणों में दंडवत प्रणाम। गलती होगी तो बहुत क्षमा सुंदर कीजिएगा। माताजी। हरि बोल माता जी, हरि बोल, बहुत सुंदर प्रणाम माता जी, धन्यवाद कृष्ण। हरि बोल माता जी, हरि बोल। हरे कृष्ण। हरि बोल माता जी, हरि बोल। प्रिया माता जी, हरि बोल। हरे कृष्ण का दंडवत प्रणाम, सब भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी, हरि बोल। प्रभु जी आपको दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण धन्यवाद प्रणाम। आज बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा है इसमें, क्योंकि इसमें टाइम 9 बजे का डाला हुआ है ना, वो जो भी माता जी ने वही भेज दिया, कुछ लोग पूरे दूसरी तरफ दे रहे हैं। कृष्ण जी। हरे कृष्ण, हरे गुरु जी कृष्ण, धन्यवाद। हरे कृष्ण, हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम, सब भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण। ओके। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य हरे कृष्ण गुरु जी ज्ञानाञ्जनशलाकया धन्यवाद प्रणाम, श्री भक्तों को धन्यवाद। चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं, यत्कृपा तमहं वन्दे श्री गुरु दीनतारिणम। ओके। तो कल हमने एग्जाम लिए, तो उससे कुछ क्वेश्चन आंसर है, वो भी आपको बताने थे। और ठीक है, तो हम कल के जो एग्जाम हुआ था उसके क्वेश्चन आंसर ही लेते हैं आज, और फिर हम अगर समय रहा तो हम लादिनी माता जी के ऊपर कहेंगे। तो अशोक चावला प्रभु, आप मुझे एक एक सवाल पूछिए और फिर मैं इंटीमेट करता हूँ जो कल के जो जी गुरु जी। प्रश्न दिए थे। जी गुरु जी। पहला प्रश्न था गुरु जी, भक्ति किसे कहते हैं?
जी, भक्ति किसे कहते हैं? तो सब लोग है अपने क्वेश्चन आंसर को निकाल लीजिए, है ना? सब लोग उस नोटबुक को लेके आइए, मैं आपको 1 मिनट देता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप सब अपना-अपना क्वेश्चन चेक करें स्वयं ही, तो वो अच्छा रहेगा क्योंकि मेरे पास अभी इतना समय नहीं है कि मैं 40 लोगों के क्वेश्चन चेक करता रहूँ। तो आप स्वयं अपना-अपना चेक कीजिए, वो सबसे अच्छा रहेगा। तो अभी ऐसे ही पैटर्न होगा कि हर संडे में एग्ज़ाम रहेगा अभी, है ना? जो भी हमने जनरल क्वेश्चन ही रहेंगे और उस क्वेश्चन को आपको लिखना है और फिर अगले दिन हम आपका आंसर बताएँगे और आप वेरीफ़ाई कीजिए कि आप सही लिखे हैं, गलत लिखे हैं। और अगर किसी को डाउट है, तो फिंगर को रेज़ करके कहिए कि मैंने ऐसे लिखा है, तो ये सही है क्या? तो फिर हम उसको भी हम क्लैरिफ़ाई करके आपको बताएँगे। ठीक है? जी। तो पहला जो सवाल है, इसका उत्तर है, भक्ति किसे कहते हैं? तो भगवान की प्रेममय सेवा, इसे भक्ति कहते हैं। जी। भगवान की प्रेममय सेवा जो आध्यात्मिक गुरु के निर्देशन में की जाती है, इसको भक्ति कहते हैं। तो ये पूरा इसका उत्तर है। तो उसमें 3 चीज़ें होनी चाहिए। एक है प्रेम, दूसरा है सेवा और तीसरा है आध्यात्मिक गुरु। ये तीनों चीज़ें अगर हैं, तो आप उसको मार्क्स दे सकते हैं, है ना? 2 मार्क्स दे सकते हैं। और अगर इनमें से एक भी कमी है, तो आप 1 ही मार्क देंगे। ठीक है? तो कितने लोगों का ये सही उत्तर है? फिंगर को रेज़ कीजिए। तीनों चीज़ें होनी चाहिए, हाँ? ओके। तो 7 लोगों का ही क्वेश्चन, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। 7 लोगों का ही बराबर आया है, तो इसको बाकी के लोग करेक्ट कीजिए। ओके? जी। और जब भी आप स्वयं अपने पेपर चेक करते हैं ना, तो उसमें चीटिंग करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आप जितना प्रामाणिक रहेंगे अपने आप से, उतना आप है ना, उचित मार्क दोगे। ठीक है? जी। अगर ये तीनों में से एक भी कमी है, तो उसको 1 मार्क दीजिए और अगर ये तीनों चीज़ें हैं, तो उसको 2 मार्क। ठीक है? ओके। तो इसमें किसी को डाउट है या कुछ कहना है इस प्रश्न में? तो फिर हम अगले प्रश्न में जाते हैं। जी, मीनाक्षी रावत। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, मैंने इस तरीके से लिखा है कि विपरीत चाहे जीवन में कितनी भी विपरीत परिस्थिति आए, तो भी वह गुरु व कृष्ण की आज्ञा का पालन करते हैं और सेवा करते हैं। तो क्या ये मतलब दोनों चीजें इंक्लूड है इसमें या नहीं है? दोनों चीज़ें ठीक है। आज्ञा को फॉलो करता है, सेवा करता है, लेकिन प्रेम नहीं है, तो उसको 1 ही मार्क दीजिए। प्रेम पहले लाइन में लिखा है गुरुजी की कृष्ण की प्रेममयी सेवा, और फिर दूसरा लिखा है कि विपरीत परिस्थिति में भी गुरु की और मतलब आज्ञा का पालन और सेवा करना ही भक्ति है। 2 पॉइंट लिखे हैं। 2 पॉइंट लिखे हैं, तो 1 मार्क दीजिए। 3 पॉइंट लिखे हैं, तो तीनों चीज़ें हैं अगर तीनों चीज़ें लिखी है, तो 2 मार्क्स दीजिए। ओके जी। ठीक है, तो दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न बताइए अशोक चावला प्रभु। प्रभुपाद जी कौन थे? जी, प्रभुपाद जी कौन थे? तो इसका 1 लाइन में उत्तर नहीं होना चाहिए था। कुछ लोगों ने 1 लाइन में लिखा है, तो मैं इसके उत्तर देता हूँ। श्रील प्रभुपाद जी ये अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत आंदोलन के संस्थापक आचार्य है। ये उसका एक उत्तर है। और दूसरा उत्तर है कि श्रील प्रभुपाद जी हमारे शिक्षा गुरु है। ये उसका दूसरा उत्तर है। और तीसरा इसका ये है कि श्रील प्रभुपाद जी के ही शिक्षाओं को लेकर हम हमारे आध्यात्मिक जीवन को आगे बढ़ रहे हैं। तो ये भी आपको लिखना है ना? मतलब हमारा रोल क्या है आध्यात्मिक, हमारा रोल प्रभुपाद जी का कितना हमारे, वो भी आपको लिखना है। केवल कौन है ये तो सबको पता है। ठीक है? अगर ये तीनों चीज़ें लिखी हैं आपने, तो उसको 2 मार्क्स दीजिए। अगर आपने एक ही चीज़ लिखी है, संस्थापक आचार्य है, तो फिर आप उसको 1 ही मार्क्स दीजिए। जी। तो इस प्रश्न के ऊपर किसी को डाउट है? किसी ने कुछ लिखा है?
मीना सिंह। हरे कृष्णा प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, मैंने इसमें ये तो नहीं लिखा है कि शिक्षा गुरु है, लेकिन मैंने ये जरूर इंक्लूड किया है कि वो चैतन्य महाप्रभु के सेनापति हैं और वो कृष्ण भावना का प्रचार करने के लिए पूरे विश्व में आए हैं। जी, वो भी लिख सकते हैं जी। तो वो भगवान के सेनापति भक्त है, चैतन्य महाप्रभु का प्रचार करने के लिए आए थे, ये भी एक पॉइंट हो सकता है जी। और किसने क्या लिखा है? रूबी कुमारी। हरे कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। गुरु जी, मैंने इसमें लिखा है कि वे भगवान के जो पार्षद के रूप में आता है, 27वां अवतार है। जीव आत्मा को एक शक्ति मिलती है जो अद्भुत कार्य करने के लिए। ठीक है, ये भी एक उत्तर हो सकता है। हाँ, ये भी दूसरा पॉइंट है, शक्तावेश अवतार है। और किसी ने कुछ लिखा है इसके अलावा? ममता पाल। गुरु जी, मैंने भी रूबी माता जी से लिखा है, भगवान के पार्षद है और जो 27 अवतार है। हाँ, तो कम से कम 3 चीजें आनी चाहिए, है ना? तो पहला है कि संस्थापक आचार्य है, ये तो आना ही चाहिए बाय डिफॉल्ट, क्योंकि ये उनका हमारे जीवन में प्रैक्टिकल पोजीशन उनका ये है। दूसरा है कि हम उनकी शिक्षाओं पे चल रहे हैं, या वो हमारे शिक्षा गुरु है, या फिर हम उनके आज्ञा से हम भक्ति का निर्वाह कर रहे हैं। और तीसरा है कि हाँ, वो भगवान के सेनापति भक्त है, और इस तरीके से वो भगवान ने उनको भेजा था, शक्तावेश अवतार है, इस तरीके से जी। मुनि कुमारी, तुमने कुछ लिखा है? जी, हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। एक और बात आपने बताई थी कि वो श्वेतकृत प्रभु जी जब उनको लीला सुना रहे थे कृष्ण भगवान और उनके बाल सखा के बीच, तो आपने बताया था कि वो अपने में कृष्ण के बाल सखा थे। जी जी, मैंने ये जी, भी लिखा है। ओके, ठीक है। तो ओके, तो कम से कम 3 चीजें आनी चाहिए। तो तीसरा क्वेश्चन अशोक चावला प्रभु। सतोगुणी, रजोगुणी तथा तमोगुणी मनुष्य के क्या लक्षण होते हैं? जी, ओके। तो सत्वगुणी व्यक्ति के लक्षण क्या है? तो इसके ऊपर सत्वगुणी व्यक्ति के 2 लक्षण हैं, आपको लिखने चाहिए। पहला है कि वो हमेशा वह आनंदी रहता है ना? आनंदी रहता है वो, ब्लिसफुल रहता है। ओके। और दूसरा पॉइंट क्या लिखा है? किसने क्या लिखा? अशोक चावला प्रभु, आप पढ़िए। मैंने लिखा है गुरुजी, सतोगुणी व्यक्ति निष्काम भक्ति में लगा रहता है और कोई इच्छा उसकी नहीं रहती, जो करता है भगवान के लिए करता है। रजोगुणी व्यक्ति भौतिक भोगों में लगा रहता है, उसकी कामना पूर्ति के लिए अथक प्रयास करता है, और पर उसके हाथ में कुछ नहीं लगता। मंदिर भी कभी कभी जाता है वो। तमोगुणी व्यक्ति सुस्त रहता है, मांस मदिरा इत्यादि का सेवन करता है और उसे ही अपनी जीवन मानता है। ओके जी, ओके। रूबी कुमारी, तुमने क्या लिखा है? जी, हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। गुरु जी, मैंने लिखा है जो सतगुणी लोग होते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, सात्विक भोजन लेते हैं, सात्विक लोग के साथ रहते हैं, मोटिवेशनल लेक्चर सुनता है, ये सतोगुणी के लक्षण है। रजोगुणी के जो है, यहाँ पर रुक जाओ जी। पूजा डिमरी, तुमने क्या लिखा है? हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। सतोगुणी मनुष्यों के लक्षण हैं, लिखे हैं मैंने, जो प्रकृति से प्रेम करें, ज्ञान और सुख का अनुभव करते हैं और सभी वस्तुओं को उनके सही रूप में समझ पाते हैं। रजोगुणी मनुष्य कर्म फल से आसक्ति रखते हों, स्त्री पुरुष का आकर्षण हो जिनमें, और अत्यधिक परिश्रम करते हों। और तमोगुणी वो हैं जो जिनमें आलस्य, पागलपन और निद्रा का भाव बहुत ज्यादा होता है। ओके, तो अगर किसके पास भगवत गीता है तो भगवत गीता का 13वां अध्याय खोलिए जरा। 13वां अध्याय जरा, किसके पास भगवत गीता है? 13वां अध्याय खोल के
उसमें श्लोक क्रमांक 8, 9, 10 ऐसा कुछ तो होगा, जिसमें लिखा हुआ है सत्वगुणी व्यक्ति के लक्षण भी आपको दिखाई देंगे, रजोगुणी और तमोगुणी। तो ये उसके अनुसार ही हम इसको ये करेंगे। तो आप सबने लिखा सही है, लेकिन एक्चुअल आंसर वो होना चाहिए गीता के अनुसार। तो किसके पास भगवत गीता है अभी फिंगर को रेज कीजिए। तो मैं किसने 13वां अध्याय ओपन किया है? तो 13वां अध्याय, हाँ अशोक चावला प्रभु देखिए 13वां अध्याय खोलिए उसको, और सत्वगुणी व्यक्ति के लक्षण आपको दिखाई देंगे, रजोगुणी तमोगुणी। श्लोक क्रमांक का कुछ तो 10, 11, 12 या ऐसा कुछ थोड़ा सा आगे हो सकता है। मिला तो मुझे बताना, किसको मिल रहा है तो देखो मुझे बताओ। मिला किसी को? तो रजोगुणी व्यक्ति के मैं आपको बता रहा हूँ, रजोगुणी व्यक्ति के लक्षण होते हैं। गुरुजी 14 अध्याय में 14 अच्छा हाँ सॉरी 14वां अध्याय में होगा, प्रकृति के 3 गुण में रहेगा। हाँ 14वें अध्याय का कुछ तो 10, 11, 12 आप देखिए। 14वां अध्याय देखिए, सॉरी मैं भी भूल गया। 10वां है गुरुजी, 10वां है श्लोक 10 जी। ओके, तो सत्वगुण व्यक्ति है, उसके लक्षण होते हैं, लिखा हुआ है कि 11वां श्लोक है, उसके शरीर के सभी द्वार ज्ञान से प्रकाशित होते हैं। तो ये इसका उत्तर है। सत्वगुणी व्यक्ति है, उसके सारे शरीर के द्वार है ज्ञान से प्रकाशित होते हैं। रजोगुणी व्यक्ति के लक्षण है आसक्ति, अधिक प्रयास, अनियंत्रित इच्छा, लालसा, ओके, सकाम कर्म, ये सारी चीजें उसमें आनी चाहिए। और तमोगुणी व्यक्ति है वह अंधकार, जड़ता, पागलपन, भ्रम, ओके। तो ये एज इट इज इसका आंसर है, श्लोक क्रमांक 11, 12, 13, ओके। तो इसको अगर आप थोड़ा सा देखिए, अगर यही है तो आप मार्क्स दीजिए, अगर इनमें से कोई दूसरा भी चीज है तो उसको आप मार्क्स मत दीजिए, ठीक है, या फिर उसको आप काट दीजिए, या अगर कोई 1 पॉइंट 2 पॉइंट दिख रहा है तो 1 मार्क्स दीजिए, लेकिन 2 मार्क्स आप बिल्कुल मत दीजिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि किसी ने एज इट इज ऐसे लिखा होगा, है ना। तो अगर आपने रजोगुणी लोगों के सही लिखा है लेकिन तमोगुणी सत्वगुणी ठीक से नहीं लिखा है तो आप उसको 1 मार्क्स दीजिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अशोक चावला प्रभु। जी गुरु जी, भगवत गीता के कितने अध्याय हैं और कितने श्लोक हैं? ओके, तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। भगवत गीता के 700 श्लोक है, 18 अध्याय है, तो इसमें आप 2 के 2 मार्क्स दे सकते हैं जी। अगला क्वेश्चन, प्रेम किसे कहते हैं और काम किसे कहते हैं? ओके, प्रेम किसे कहते हैं, काम किसे कहते हैं, तो एक इसका 2 उत्तर है। प्रेम उसे कहते हैं जो भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करे, और काम उसे कहते हैं जो अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करे, ठीक है। यही उत्तर होना चाहिए। अगर ये उत्तर नहीं है तो आप 0 मार्क्स दीजिए, ठीक है। प्रेम मतलब भगवान की इंद्रियों की संतुष्ट करो या गुरु की आज्ञा को फॉलो करे। और दूसरा है कि काम मतलब अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करे। ओके, इसमें किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में? ठीक है, तो अगला क्वेश्चन लिखिए, अगला क्वेश्चन बोलिए। शिला प्रभुपाद जी के गुरु ने उन्हें कौन सी आज्ञा दी थी? हाँ, शिला प्रभुपाद जी के शिला प्रभुपाद जी के गुरु ने उनको कौन सी आज्ञा दी थी?
तो पहले आज्ञा ये दी थी कि आपको पाश्चात्य जगत में जाके प्रचार करना है अंग्रेजी भाषा में, और दूसरी आज्ञा दी थी जब भी आपके पास पैसे हो आप किताबें लिखो। तो ये 2 आज्ञा दी थी। तो ये आपको दोनों के दोनों आज्ञा लिखनी चाहिए। अगर एक लिखा है तो आप 1 मार्क्स दीजिए, 2 लिखा है तो 2 मार्क्स दीजिए। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट पॉइंट जी। कृष्ण शब्द का अर्थ क्या है? हाँ, कृष्ण शब्द का अर्थ क्या है? कृष्ण शब्द का अर्थ है ऑल अट्रैक्टिव, सर्व आकर्षक, जो सबको आकर्षित करता है। ठीक है, नेक्स्ट। इसको 2 मार्क्स दीजिए, एक ही प्रश्न है ना ये? हाँ, तो 2, ओके, तो इसमें 2 मार्क्स आपको आसानी से मिल सकते हैं जी। राम शब्द का अर्थ क्या है? ओके, राम शब्द का अर्थ है कि सबको आनंद प्रदान करने वाला, या हमारे हृदय को आनंद देने वाला। ओके जी। मैंने देखा अगला गुरु जी, क्वेश्चन। राम का अपना अर्थ है जो तीनों लोगों का स्वामी, आकाश, पताल और भूमि का स्वामी है। राम का अर्थ है रमना, जिसके मन में जो भक्ति में रमा हो। तो राम का उसी रमना, जो अंदर रमा हो भक्ति में, पूरी निष्काम भक्ति में रमा हो, वो राम कहते हैं। नहीं, ये इसका उत्तर नहीं है, तो आप मार्क्स मत दीजिए। ओके, राम मतलब जो हमारे हृदय को आनंद प्रदान करता है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर भक्त मुझसे आगे जा रहा है तो मुझे क्या करना चाहिए? हाँ, भक्त मुझसे आगे जा रहा है, कोई भी भक्त जो मेरे पीछे से आया हो या आगे से आ रहा हो, जो भी हो, तो हमें पहली तो 2 चीजें करनी चाहिए। पहले उसको देखकर हमें खुश होना चाहिए कि कितना अच्छा भक्त है ना, मेरे से पहले जाएगा भगवान के पास। तो इसके लिए मैं उसको ऑल द बेस्ट बोलूंगा या उनको शुभेच्छा दूंगा। और दूसरा है कि मैं उसकी सेवा में लग जाऊंगा अगर वो मुझसे भी बेहतर है ना। ये 2 चीजें, ये दोनों पॉइंट आने चाहिए। अगर ये दोनों पॉइंट, डिब्रूगढ़ का जगन्नाथ मंदिर। तो दोनों पॉइंट अगर लिखे हैं ये, तो आप दोनों के उसको 2 मार्क्स दीजिए। अगर 1 पॉइंट है तो 1 ही मार्क्स दीजिए। ठीक है जी। श्रद्धा किसे कहते हैं? हाँ, श्रद्धा किसे कहते हैं? श्रद्धा किसे कहते हैं जी? श्रद्धा किसे कहते हैं जी? तो श्रद्धा किसे कहते हैं और श्रद्धा कैसे निर्माण? श्रद्धा किसे कहते हैं? किसी भी चीज पर अटूट विश्वास हो जाना, उसको श्रद्धा कहते हैं, है ना। ये श्रद्धा का व्याख्या अटूट विश्वास है ना। और दूसरा है कि अज्ञात सुकृतियों का जब निर्माण होता है 100%, तो फिर वो श्रद्धा बन जाती है। तो इसके से 2 उत्तर हो सकते हैं, ये दोनों पॉइंट होने चाहिए, क्योंकि अज्ञात सुकृति के बाद श्रद्धा निर्माण होती है, कई बार हमने कहा है। और दूसरा पॉइंट ये था कि श्रद्धा मतलब एक अटूट विश्वास किसी भी चीज के ऊपर, श्रद्धा जी। इसके अलावा किसी ने कुछ लिखा है श्रद्धा के ऊपर? जी, प्रीति अग्रवाल। गुरुजी, मैंने लिखा है कि श्रद्धा मतलब अटूट विश्वास। श्रद्धा भक्ति का प्रथम स्तर है। श्रद्धा भक्तों के संग से बढ़ती है। नहीं, भक्ता संग तो बढ़ती है, लेकिन मैंने यहाँ पे डेफिनेशन पूछा था, तो ये 2 चीजें उसमें आनी चाहिए। अटूट विश्वास तो है हाँ, गुरुजी, तो 1 नंबर मिलेगा हाँ, इसमें। अटूट विश्वास है तो आप लिख सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट बताइए। मुक्ति के 5 प्रकार कौन से हैं? मुक्ति के 5 प्रकार कौन से हैं? पहला है सायुज्य, ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाना। उसके बाद है सामीप्य, भगवान के पास रहना। उसके बाद है सारूप्य, भगवान के जैसा रूप प्राप्त होना। उसके बाद है भगवान के जैसा ऐश्वर्य प्राप्त होना, साष्ठी। और एक कौन सा रह गया? सालोक्य, हाँ, एक ही लोक में निवास करना, है ना। तो ये पांच मुक्ति के आपने लिखा है। मान लो नाम भी लिखे हैं तो भी आप मार्क्स दीजिए। ठीक है, दोनों के दोनों 5 चीजें आनी चाहिए। अगर 4 भी लिखा है तो 1 ही मार्क्स दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या हमें देवी देवताओं के मंदिर में जाना चाहिए? जी, कारण लिखें। हाँ, तो देवी देवता के मंदिर में जाना चाहिए। इसका उत्तर है हाँ, मुझे जाना चाहिए, क्योंकि वो भगवान के प्रतिनिधि है। पहला उत्तर, भगवान की सेवा में लगे हैं, प्रतिनिधि और भगवान की सेवा में लगे। और दूसरा है कि वो भगवान के भक्त है। ये 2 पॉइंट उसमें होने चाहिए। ठीक है, अगर दोनों पॉइंट है तो आप उसको 2 मार्क्स दीजिए। 1 ही पॉइंट लिखा है तो 1 ही मार्क्स लिखिए। ठीक है, रेखा बंडाले।
हरे कृष्ण गुरुजी दंडवत। गुरुजी मैंने लिखा है हमें देवी देवताओं के मंदिर में जाना चाहिए क्योंकि वो परम वैष्णव है, वे हमें कृपा और भगवान की शुद्ध भक्ति दे सकते हैं, आपने एक बार बताया था। शुद्ध भक्ति तो वो नहीं दे सकते हैं। मैंने केवल वही कहा था कि शिव जी ही शुद्ध भक्ति दे सकते हैं, देवी देवता हमको शुद्ध भक्ति नहीं दे सकते। तो वो वैष्णव है, वो पॉइंट ठीक है। भक्ति हमें केवल एक भक्त ही दे सकता है जो गुरु परंपरा से जुड़ा हुआ है। तो ओके जी। हरे Next. कृष्ण भगवान प्रभु जी, मैंने लिखा है कि वे भगवान के सेवक है, उनसे सम्मान देना चाहिए, ऐसा लिखा। हाँ, आदर देना चाहिए। हाँ, ये भी एक पॉइंट ठीक है। दोनों पॉइंट होने चाहिए। जैसे मैंने कहा कि वो वैष्णव है और दूसरा है वो भगवान के वैष्णव है, और ये पॉइंट आना चाहिए कि भगवान के प्रतिनिधि है वो, या भगवान की सेवा में लगे हैं। ये पॉइंट उसमें होना चाहिए, है ना। अगर नहीं है तो एक मार्क्स दीजिए आप। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न। जी गुरुजी, हम भक्ति से बाहर क्यों चले जाते हैं? भक्ति से हम बाहर क्यों चले जाते हैं? दो चीजों से लिखिए, एक है वैष्णव अपराध और दूसरा है हमारी कमजोर साधना। ये दो ही चीजें हैं भक्ति से बाहर जाने के लिए। कमजोर साधना लिखिए, मतलब सुबह नहीं उठना और अपने ही कभी भी, है ना, कभी भी आना कभी भी जाना, कोई नियमितता नहीं, ये सब मत लिखिए। लेकिन कमजोर साधना में सारी चीजें आ गई। और दूसरा है कि अपराध करना, है ना, वैष्णव अपराध, गुरु अपराध, या जो नाम अपराध है, इनमें से ये दोनों पॉइंट लिखा है तो आप 2 मार्क्स दीजिए। एक ही लिखा है 1 मार्क दीजिए, कोई नहीं लिखा है तो 0 मार्क दीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। साधना भक्ति किसे कहते हैं? साधना भक्ति किसे कहते हैं, इसमें 2 पॉइंट होनी चाहिए। एक तो गुरु के आदेश के नीचे होनी चाहिए, और दूसरा है कि विधि विधान से होनी चाहिए। दो चीजें इसमें है। एक गुरु की आज्ञा से होनी चाहिए और दूसरे उसमें विधि विधान होते हैं, मतलब डूज एंड डोंट्स, मतलब ये मत करो ये करो, इस तरीके से। ये दोनों चीजें लिखिए, 2 मार्क्स दीजिए। एक ही चीज लिखा है तो 1 ही मार्क्स लीजिए, दोनों नहीं लिखा है तो 0 मार्क्स दीजिए। नेक्स्ट। गुरु की आवश्यकता क्यों है? गुरु की आवश्यकता क्यों है? तो पहला है कि इस अंधकारमय जगत से ज्ञान का प्रकाश, है ना, ज्ञान के प्रकाश की आवश्यकता है, इसके लिए मुझे गुरु चाहिए। और दूसरा है कि जन्म मृत्यु के चक्र से निकलने के लिए मुझे गुरु की आवश्यकता है। ये 2 चीजें कम से कम होनी चाहिए। ओके, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन। नवदा भक्ति के नाम लिखें। नवदा भक्ति के नाम लिखिए, तो इसमें आप लिखिए श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, है ना। उसके बाद पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम। तो ये नवदा भक्ति है। तो नवदा भक्ति में 9 में से 8 भी लिखे तो 1 मार्क्स दीजिए, 9 लिखे तो 2 मार्क्स दीजिए। ओके, या 2 भी लिखिए तो आधा मार्क्स दीजिए, 4 लिखा है तो आधा मार्क्स दीजिए, 4 के ऊपर लिखा है 1 मार्क दीजिए। ठीक है जी। तो अपना पेपर है, हॉनेस्टली लिखिए, हॉनेस्टली चेक कीजिए, क्योंकि भले ही अगर आप अनऑनेस्टली चेक करते हैं और ज्यादा मार्क्स भी देते हैं अपने आप को, तो वो हम चीटिंग होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। गुरुजी वो अगला प्रश्न था, नेक्स्ट प्रश्न ये था साधना भक्ति के 9 स्तर। ओके जी, एक मिनट पहले अशोक चावला प्रभु को बोलने दो, है ना, मैं उसका करेक्ट करूंगा। भक्ति के स्तर कौन से हैं? हाँ, भक्ति के स्तर कौन से हैं? तो भक्ति के स्तर कौन से हैं? पहला है अज्ञा सुकृति है, दूसरा है श्रद्धा है, तीसरा है साधु संग है, चौथा गुरु पदाश्रय है, 5वां है भजन क्रिया है, 6ठा है अनर्थ निवृत्ति है, 7वां है निष्ठा है, 8वां है रुचि है, 9वां है आसक्ति है, 10वां भाव है, 11वां प्रेम है ना। अगर 11 में से मान लो किसी ने 9 भी लिखे हैं तो आप 2 मार्क्स दीजिए, लेकिन 9 में से कम लिखा है तो 1 ही मार्क्स दीजिए। ओके जी। कृतज्ञता किसे कहते हैं? अगला क्वेश्चन। कृतज्ञता किसे कहते हैं? कृतज्ञता किसे कहते हैं? कृतज्ञता का अर्थ है कि जो मुझे भक्ति में मिला है पहले दिन से लेके अभी तक, है ना, उसके प्रति में वो जो एहसान है ना, अभी एहसान उर्दू शब्द है, या फिर उपकार है ना, उस उपकार को मैं हमेशा ध्यान में रखूं, ये चीज होनी चाहिए कृतज्ञता। और दूसरा है कि किसी वैष्णव ने मेरे लिए बहुत कष्ट उठाए हैं, उसको मैं याद रखूं। तो ये कृतज्ञता में 2 पॉइंट आएंगे। अगर ये दोनों भी लिखा है आपने तो आप 2 मार्क्स दीजिए, एक ही लिखा है 1 मार्क दीजिए। ठीक है
जी, कृष्ण अगला हमारी क्वेश्चन। परीक्षा क्यों लेते हैं? हाँ, कृष्ण हमारी परीक्षा क्यों लेते हैं? कृष्ण हमारी परीक्षा क्यों लेते हैं? तो पहला है कि हमें भक्ति के अगले स्तर तक ले जाने के लिए, पहला चीज। और दूसरा चीज कि ताकि उस भक्त की निखारता या फिर वो भक्त कितना प्रगत है ना, ये दुनिया को भी समझे कि कितना अच्छा भक्त है। तो ये दोनों चीजें होती है परीक्षा लेने में। ओके, तो ये दोनों चीजें आप लिखिए। पहला है कि उसकी प्रगति होने के लिए परीक्षा लेते हैं, और दूसरा है कि ताकि वो उसकी भक्ति तीव्र होने के लिए, ये भी लिख सकते हैं, तीव्र होने के लिए। गुरुजी, ये पॉइंट होगा क्या कि परीक्षा हमारे कृष्ण इसलिए लेते हैं ताकि हम उनके और भी नजदीक जा सके? नहीं, ये इसमें परीक्षा में इसमें आना चाहिए कि प्रगति करने के लिए और जी, खास करके हम आगे बढ़ने के लिए ऐसा हो सकते हो। परीक्षा उसी के लिए होती। जी, ओके ओके। शीनू मिश्रा। प्रभु जी, ये भी तो हो सकता है शुद्धिकरण करने के लिए परीक्षा लेते हैं भगवान हमारी। शुद्धिकरण के लिए, जी, ये भी एक उत्तर हो सकता है। शुद्धिकरण के लिए परीक्षा लेते हैं, जी। तो 3 उत्तर हो सकते हैं इसके। अनर्थ हमारे शून्य हो जाए इसलिए। अनर्थ निवृत्ति के लिए भी लेते हैं परीक्षा, जी। ओके, ये भी उत्तर हो सकता है। तो ये चारों में से भी आपने 2 पॉइंट लिखे हैं, तो आप 2 मार्क्स दीजिए। जी, अगला क्वेश्चन। हमें रोज सत्संग क्यों करना चाहिए? हमें रोज सत्संग क्यों करना चाहिए? तो इसका आपको उदाहरण देना चाहिए था, मैं लिखा नहीं। उदाहरण के लिए आपको ये देना चाहिए था कि रोज अगर हम पेड़ को पानी नहीं डालेंगे तो पेड़ मुरझा जाएगा। हाँ, तो ये उदाहरण अगर आपने लिखा होगा तो 2 मार्क्स दीजिए। और अगर आपने ये लिखा होगा कि रोज करना क्यों जरूरी है, क्योंकि कोई भी चीज रोज हम नहीं करेंगे तो हम माया हमें ले जा सकती है या हम भक्ति में ढीले हो सकते हैं। तो ये एक पॉइंट आप लिखिए। ओके, जी मैंने जी। लिखा है कि हाँ जी, क्या भक्ति में लिखा है? टिके रहने के लिए हमें रोज सत्संग करना अनिवार्य है। हाँ, भक्ति में जैसे टिके हम रहने के लिए। भक्ति में लगे जी हैं, जी जैसे मरीज ठीक होने के लिए डॉक्टर के पास जाता है और उसे लगातार निश्चित अंतराल के बाद दवाई लेनी पड़ती है, इसी तरह भक्ति में टिके रहने के लिए हमें सत्संग रूपी दवाई लेने की जरूरत पड़ती रहती है। जी 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 जी। हाँ, ये भी बोल सकते, टिके रहने के लिए भी आप लिख सकते हैं। गुरुजी, इसमें शक्कर का उदाहरण में दी हूँ। शक्कर, जी, शक्कर क्या और उदाहरण? चाय का उदाहरण, जैसे कि चाय में शक्कर बिना मिठास नहीं आते, फीका लगती है, वैसे नहीं, सत्संग बिना हमारे जीवन फीका लगते हैं ऐसे। हाँ, लेकिन ये थोड़ा सा उत्तर अलग है और ये उत्तर अलग है। ये हमें रोज क्यों करना चाहिए, ये इसका उत्तर है ना। जी, ओके। और क्या लिखा है किसी ने? एकता सोमानी। हरे कृष्णा गुरुजी। मैंने मोबाइल का उदाहरण दिया, जैसे मोबाइल चार्ज करना जरूरी है, नहीं तो वह स्विच ऑफ हो जाते हैं। वैसे हम अगर एक दिन सत्संग नहीं करेंगे तो अनर्थ वापस आ जाएंगे और हम भक्ति से चले जाएंगे। मोबाइल चार्ज, ठीक है, जी। तो ये आधुनिक एग्जाम्पल है ये, और शास्त्र का एग्जाम्पल वो पेड़ वाला है, तो ये भी उत्तर हो सकता है। जी, सुनो मिश्रा। प्रभु जी, इसमें जपा में भी तो क्वालिटी आती है ना डेली सत्संग करने से। क्वालिटी वगैरह का तो हम नहीं बोल रहे फिलहाल हम टिके रहने की बात। अगर हम एक भी नहीं करेंगे तो फिर हम हमारी भक्ति है वो मुरझा जाएगी। सत्संग नहीं करेंगे तो भक्ति का भी पतन हो जाता है। हाँ, पतन हो जाएगा। एक दिन में तो नहीं होता है पतन, लेकिन थोड़ा बहुत हम डिले हो जाते हैं। तो बेसिकली हमको हम मुरझा जाएंगे भक्ति में, या हमारी क्वालिटी कम हो जाएगी, या जो भी है पतन। हाँ, आप लिख सकते हैं, इसके लिए रोज जरूरी गुरुजी, है। मैंने ये लिखा है, कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए और दुखालयम जगत से छुटकारा पाने के लिए। नहीं, ये इसका उत्तर, ये सत्संग की जरूरत है। यहाँ पर सवाल ऐसा है कि रोज क्यों करना चाहिए, तो इसका उत्तर थोड़ा अलग हो सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सुबह का कार्यक्रम क्यों जरूरी है? सुबह का कार्यक्रम क्यों जरूरी है? क्योंकि इसका मेन उत्तर है कि कमजोर साधना से हम भक्ति छोड़कर चले जा सकते हैं। इसके लिए मुझे सुबह का कार्यक्रम जरूरी है, क्योंकि सुबह के कार्यक्रम मेरी भक्ति को पोषण देता है ना, मेरी भक्ति को एक तरीके से वृद्धि होती है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट होने चाहिए। पहला पॉइंट है कि कमजोर साधना से मैं
भक्ति छोड़ के जा सकता हूँ, इसके लिए मॉर्निंग प्रोग्राम जरूरी है। और दूसरा है कि सुबह के कार्यक्रम से मेरी भक्ति लता या मेरी भक्ति है वह और अधिक उसमें बढ़ोतरी होती है। 2 पॉइंट होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गुरु जी मैंने लिखा है सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने से सब शांत होता है, पॉजिटिव विप्स होती हैं और मन का में विकार उत्पन्न नहीं होते, इसलिए साधना अच्छी होती है। नहीं, वो पॉजिटिव विप्स वगैरह वो सब ठीक है, लेकिन अगर इसमें ये आपने लिखा होगा कि ब्रह्म मुहूर्त में अधिक सत्वगुण होता है, सत्वगुण से भी ऊपर 3 गुणों से ऊपर का वो समय होता है, उसमें वो कोई भी कार्य करते हैं तो उसका प्रभाव होता है। ये उत्तर उसमें हो सकता है। गुरुजी मैंने यही लिखा है, 1000 गुना फायदा होता है, इसलिए सुबह का जपा अच्छा रहे। जी ओके। तो आप अगर इसके अलावा कुछ लिखा है उसके रिलेटेड तो एक मार्क्स दीजिए, अगर एग्जैक्टली लिखा है तो 2 मार्क्स दीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले अध्याय में अर्जुन कौन से 4 कारण देता है? पहले अध्याय में कौन से 4 कारण देता है? तो पहला कारण वो ये देता है कि दया है ना, करुणा है ना, झूठी करुणा दिखाता है, पहला कारण। दूसरा कारण कहता है कि मुझे आनंद चाहिए, है ना, इन लोगों को मारूंगा तो मुझे आनंद नहीं आएगा, सुख की अपेक्षा थी, इसके लिए मैं युद्ध नहीं करूंगा। तीसरा कारण देता है कि नरक जाने का डर था, मैं नरक जाऊंगा मार के। और चौथा कारण देता है कि कुल धर्म का विनाश हो जाएगा। ऐसे 4 कारण देता है ना। मुझे लगता है कि काफी लोगों ने सही लिखा होगा है। कितने लोगों ने सही लिखा है? फिंगर को रेज कीजिए। बहुत बार हमने फर्स्ट चैप्टर लिया था, एटलीस्ट इसका तो उत्तर आना चाहिए अच्छे से। ओके जी, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। गुरु शब्द का अर्थ क्या है? गुरु शब्द का अर्थ क्या है? गु मतलब अंधकार और रु मतलब प्रकाश देने वाला। ऐसे 2 चीजें इसमें होनी चाहिए। अगर ये 2 चीजें हैं तो आप 2 मार्क्स दीजिए। एक ही चीज लिखा है, 1 मार्क दीजिए। और कोई इसकी दूसरी व्याख्या नहीं, मतलब अर्थ नहीं है। गु मतलब अंधकार, रु मतलब प्रकाश देने वाला। ठीक है, इसके अलावा सतीश कुमार माथुर, आपने क्या लिखा है? मैंने ये लिखा है जो अंधकार दूर करने वाला और ज्ञान का प्रकाश देने वाला। ज्ञान का प्रकाश देना, हाँ वो भी सही है जी। 2 मार्क्स दीजिए। ओके जी, सुषमा गुराई। हरे कृष्ण गुरु जी धन्यवाद। गुरु जी दूसरा पॉइंट हमने लिखा भगवान का गुरु है, भगवान का प्रतिनिधि, नहीं होगा? नहीं, वो एग्जैक्टली उसका अर्थ यही है। गु मतलब अंधकार, रु मतलब प्रकाश। अंधकार है वह माया का होता है, प्रकाश ज्ञान का होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जी। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए? हमारे जीवन का लक्ष्य क्या होता है? आध्यात्मिक गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता, है ना। तो यही हमारे जीवन का लक्ष्य है, और कोई लक्ष्य नहीं। प्रसन्न करना ही लक्ष्य है। प्रसन्न तभी होता है जब वो आज्ञा फॉलो करता है ना। तो आज्ञा फॉलो और प्रसन्नता ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। और हम सबको पता है, हम किसी को आज्ञा को फॉलो करते हैं तो व्यक्ति जाहिर है कि हमके ऊपर प्रसन्न होगा, अगर हम नहीं करेंगे तो नाराज होगा, है ना। तो इस तरीके से कृष्ण और गुरु की आज्ञा को फॉलो करना और उनको प्रसन्न रखना, ये ध्येय है हमारे जीवन का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। भक्ति में अरे आपका माइक बंद हो गया। भक्ति में निराशा क्यों आती है? भक्ति में निराशा क्यों आती है? वापस वही चीजें, कमजोर साधना से निराशा आती है। और दूसरा है नियमित सत्संग न करना, इससे भी निराशा आती है। और तीसरा है कि जाने अनजाने में हमसे अपराध होते हैं। ये 3 चीजें हैं जिससे हम भक्ति में एक्चुअली भक्ति में निराशा तभी आती है जब हम कुछ ना कुछ गलत करते हैं, नहीं तो निराशा आने का कोई चांसेस नहीं है ना। भक्तों का संग नहीं करेंगे तो निराशा तो 100% आएगी, 100% आएगी, आप कितना भी माला करो फिर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 3 पॉइंट आने चाहिए। 2 पॉइंट लिखा है, 1 मार्क्स दीजिए। 3 लिखे हैं, 2 मार्क्स दीजिए जी। नेक्स्ट। धैर्य किसे कहते हैं? हाँ, धैर्य किसे कहते हैं? पेशेंस। धैर्य, अच्छा धैर्य किसे कहते हैं? तो इसमें एक चीज आनी चाहिए कि जीवन में आने वाले अपयशों को पचाना, इसको धैर्य कहते हैं, है ना। यही इसकी व्याख्या है। और यह विपरीत परिस्थिति में अपने भक्ति को बनाए रखना, ये भी एक उत्तर हो सकता है। तो ये दोनों में से अगर एक उत्तर लिखा आपने, अपने 2 मार्क्स दीजिए।
जी एकता सोमानी। गुरुजी मैंने लिखा है परिस्थिति से सामना करना उसे धैर्य कहते। परिस्थिति सामना करना नहीं, अपयशों को पचाना चाहिए ना। जी नेक्स्ट रीना सिंह। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैंने लिखा है कि असफलता मिलने पर भी उस मनोभाव को बनाए रखना ही धैर्य है। हरे कृष्णा। हाँ मनोभाव का बनाए रखना या पचाना। जी गुरु जी मैंने लिखा है ओके। कठिन परिस्थिति में भी विश्वास को बनाए रखना। जी कठिन परिस्थिति में श्रद्धा को बनाए रखना। जी ये भी हो सकता है धैर्य। खास करके वो अपयशों को पचाना, असफलता को पचाना ये ज्यादा जरूरी है। असफलता शब्द आना चाहिए, क्योंकि विश्वास को तो हम तभी मेंटेन कर सकते हैं जब सफलता मिल रही होगी, लेकिन असफलता मिलने के बाद बनाए रखना है वो थोड़ा कठिन है ना। तो इसके लिए असफलता भक्ति में जिसके जीवन में ज्यादा आती है वो ज्यादा लंबी रेस का घोड़ा है। जैसे शिला प्रभुपाद जी देखो, प्रभुपाद लीलामृत में पढ़ रहा था कल रात भी, तो प्रभुपाद को प्रीचिंग करने से पहले कम से कम 15 से 20 बार फेल हुए होंगे वो, है ना। तो इसके लिए वो इतना सब कुछ कर पाए। ठीक है, तो ये आप एग्जांपल दे सकते हैं प्रभुपाद जी का। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। बस गुरुजी ओके हो गए जी। तो सब लोग अपने चार्ट बॉक्स में लिखिए कितने कितने मार्क्स मिले हैं आपको। हॉनेस्टली लिखिए, ये मत सोचिए कि बहुत सारे भक्त मेरा मार्क्स देखेंगे खुश होंगे, ये भाव नहीं होना चाहिए। और जिन्होंने नहीं लिखा है उनके ऊपर भी एक थोड़ा सा है ना मुंह पे तमाचा रहेगा कि ये लोग नहीं आ पाए, है ना। तो आना चाहिए एग्जाम में, क्योंकि अगर आप एग्जाम में नहीं आएंगे तो आप कैसे पता चलेगा कि मैं इतना क्लासेस कर रही हूँ, मैं कहाँ पर हूँ, कैसे पता चलेगा, है ना। आपके लिए मैं इतना समय निकालता हूँ एग्जाम के लिए, लेकिन बहुत कम से कम 35 लोगों ने ही एग्जाम दिया है, हालांकि 70 लोग आते हैं। तो इससे भी हमको पता चलता है कि है ना आप लोग अपने प्रगति के बारे में भी अलर्ट नहीं है जी। ओके, तो चार्ट बॉक्स में लिखिए कि आपको 52 मार्क्स में से है ना 52 मार्क्स रहेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। तो जी, तो आप अपने अपने मार्क्स दीजिए। गुरुजी मेरे पहले 3 क्वेश्चन रह गए आंसर सुनने, लेट ज्वाइन किया। हाँ तो अभी आपको उसकी सजा मिलेगी, है ना। एटलीस्ट आपको, मैं स्वयं 3:15 बजे आता हूँ, है ना, तो आपको तो आना चाहिए। ठीक है, तो अभी आप वो तीनों को 0 मार्क्स दीजिए ना, या फिर आप किसी से बाद में करेक्ट करवाइए, लेकिन समय पे आना चाहिए, है ना। ओके, सॉरी गुरुजी, उनके अलावा बता देती हूँ गुरुजी। हाँ इनके अलावा बता दीजिए। 16, 21, 19, 22, 23, 26 इतने लोगों ने दिया है क्या? कल तो 35 लोग थे, या गिनती में शर्मा रहे हैं, या पूरा अभी तक काउंटिंग नहीं किया है, क्या बात है, या शर्म आती है? ऐसा तो नहीं है। तो सब लोग जरा दे दीजिए, है ना, मार्क्स अपने आप को, क्योंकि ये एग्जाम है और ये ऐसी एग्जाम है जो काउंटिंग होगी, है ना। यमराज जी है चित्रगीतों को कहेंगे कि देखो पिछले संडे इतने लोगों ने एग्जाम दी थी, इतने इतने मार्क्स मिले हैं करके। तो आप ऐसा मत सोचिए कि बस टाइम नहीं है तो कैसे तो हम ले लेते हैं, लिखते हैं, ऐसा नहीं है। हर एक आध्यात्मिक चीज काउंट होता है, हर एक चीज। आप एक हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं, काउंटिंग होता है। आप एक सत्संग करता है, काउंटिंग होता है। तो आप कभी ऐसा मत सोचिए कि अरे रोज तो कर रहे हैं ना, ऐसा नहीं है, है ना। आप सोचो ना, हम कितने करोड़ों जन्म हमने क्या क्या नहीं किया है, और अभी हमको अवसर मिला है तो उसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। ओके, तो अच्छे मार्क्स मिले हैं, तो इसमें पासिंग वगैरह ऐसा कुछ नहीं। आप पासिंग हम किसको कह सकते हैं, 20 है ना, 20 मार्क को हम पासिंग करते हैं, है ना। कम से कम 10 क्वेश्चन तो आपको आने ही चाहिए थे, तो मैं 20 क्वेश्चन है ना 20 मार्क्स को हम पासिंग करते हैं ना। तो मुझे लगता है कि सबको 20 के ऊपर गिरे होंगे। ओके, तो जी ओके, तो अशोक चावला प्रभु सुन रहे, आप थोड़ा सा जी गुरुजी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर ये सेवा दूसरे को देते हैं, तो किसको मैं सेवा दूं। ओके, तो थोड़ा सा, हाँ जी, गौरी राठौड़, जितने भी मार्क्स आए हैं जिन जिन के नाम पे, सब चार्ट बॉक्स में लिखे, उसको स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो फिर नोटबुक से लिखा करो, ताकि इसको हम रिकॉर्ड रखेंगे अभी, है ना।
और हर संडे जनरल एग्जाम होगा, जनरल क्वेश्चन रहेंगे जो हमको चाहिए। ऐसा कोई मैं बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं दूंगा जो पहले देता था। एक जनरल क्वेश्चन, एक जनरल हमारी सोच है ना, तो उससे हमारे बहुत सारी चीजें क्लैरिफाई हो जाएंगे जब हम एग्जाम के रूप में लेंगे, है ना। ठीक है, तो बेसिकली आप हर संडे हमेशा तैयार रहिए। और आप देखो, आप लेक्चर रोज सुन रहे हैं, लेकिन सुन के अगर आप परीक्षा ही नहीं देंगे, आप सोचो, आप अगर आप 10वीं कक्षा में है और आप रोज क्लास अटेंड कर रहे हैं, लेकिन जिस दिन आपका एग्जाम था उसी दिन आप नहीं गए, तो क्या होगा आप बताइए। आपको वापस बैठना पड़ेगा कि नहीं? वापस बैठना पड़ेगा, या आपको 11th स्टैंडर्ड में भेजेंगे, चलो भाई आप चले जाइए, है ना, अपने 100% प्रेजेंट लगाइए। ऐसा तो नहीं होता है। तो इसके लिए आप थोड़ा सा इसको सीरियसली ले लीजिए। अगर आप कोई क्लास अटेंड भी नहीं करे तो भी आप एग्जाम दीजिए। एग्जाम से आपको पता चलेगा मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ हूँ, है ना। ठीक है जी, ओके। सब लोग कैमरा ऑन कीजिए, है ना, और हमेशा ऑन ही रखिए। ओके, तो अभी हम नेक्स्ट 4 बजे हैं, 4 से 4:30 आधा घंटा में लादिनी माता जी के चरित्र के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ओके जी, अशोक चावला प्रभु सुन रहे हैं? जी जी गुरु जी। एक तरह ये जूही को जरा कॉल करके आप बता देना, रिकॉर्डिंग स्टॉप करो, नया रिकॉर्डिंग शुरू करो, नहीं तो फिर इसी में चला जाएगा। अगर उठाती है तो बोलिए, है ना जी। रोज एक क्वेश्चन हो गया, हरे कृष्ण मंत्र कहाँ किसे कहते हैं? हरे कृष्ण महामंत्र किसे कहते हैं, ये मैंने दिया था क्या? यस प्रभु जी, दिया था क्वेश्चन नंबर 5। नहीं दिया, मैंने पता नहीं, मुझे भी याद नहीं आ रहा दिया है। था गुरुजी नहीं दिया। नहीं हाँ नहीं दिया था ये जी। ओके, ये नहीं दिया था वही। प्रेम ओके किसे कहते हैं और काम किसे कहते हैं, हाँ वो जी। 5वां। ओके, तो बेसिकली अभी मैं क्या करूंगा ना, नेक्स्ट संडे है, ऐसे ही 25 क्वेश्चन रहेंगे, एकदम एक लाइन 2 लाइन वाले रहेंगे, जिससे ये सारी चीजें क्लियर। और ये जितने भी क्वेश्चन है ना, आप एक नोटबुक बनाइए, कम से कम ऐसे 1000 क्वेश्चन निकलेंगे आने वाले दिनों में, और आपको सारे क्वेश्चन के आंसर उसमें मिल जाएंगे। आप किसी को बता भी सकते हैं, और आपके पास वो हमेशा रहेगी कॉपी, है ना। हर एक क्वेश्चन का हम आंसर लेंगे उसमें से, ठीक है। तो इसके लिए आपको, है ना, नेक्स्ट एग्जाम में मुझे कम से कम 50 लोग चाहिए, है ना। अगर आपको थोड़ा भी, है ना, अभी क्या मैं बोलूँ, मैं ज़्यादा बोल भी नहीं सकता हूँ, है ना, लेकिन आपको थोड़ा सा लगना चाहिए कि मुझे भी मेरे आध्यात्मिक विकास को समय देना चाहिए, है ना। हमने पिछले दिन ही हमने क्लास लिया था, मेरे पास समय नहीं है ना। तो उसमें आप सोचिए, है ना, उसमें कई सारे एग्जाम्पल दिए थे हमने। अगर अर्जुन समय नहीं निकालता था अपने आत्म निरीक्षण के लिए, तो सोचो उसका पूरा जिंदगी की वाट लग गई होती, है ना। तो हमारा भी ऐसे ही हो रहा है, हम समय नहीं निकाल रहे और हमारी जिंदगी की वाट लग रही है, क्योंकि हमको पता ही नहीं हम कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, क्यों ये जरूरी है। तो हमें एक निर्धारित समय रखना चाहिए, संडे का 1 घंटा है ना। जितना भी आप अभी तक आपको प्रिपेयर किए होंगे, आइए लिखिए, है ना। और इतना आपको बहुत कम जगह ऐसा हो जाता है कि जहाँ पर आपको क्वेश्चन आंसर के रूप में आपका परफॉर्मेंस चेक करवाने के लिए कहा जाता है। नहीं तो यहाँ पर हम सब देखते हैं, आपकी 16 माला हो रही, नहीं हो रही, हो रहा है, कितना कर रहे, सब चीज मॉनिटर होता है। ठीक है, तो कितने लोग करें जी, बोल दिया आपने? हो गया गुरु जी, जी हो गया। ठीक है, धन्यवाद। तो अभी हम जी, कितने लोग आएंगे अगले संडे एग्जाम के लिए, फिंगर को रेज कीजिए। अभी से आप कमिटमेंट दीजिए तो अच्छा रहेगा। ऐसे ही क्वेश्चन रहेंगे, बेसिक क्वेश्चन, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड एक भी नहीं रहेगा, आपने सुने हुए रहेंगे, बस आपको याद नहीं आ रहे होंगे उस समय। ओके, तो सब लोग आ जाइए, है ना। ऐसा होना चाहिए कि हाँ भाई, मैं 10वीं के बोर्ड के एग्जाम के लिए इतना प्रिपेयर की हूँ, लेकिन आज 10वीं का सर्टिफिकेट वो है कपाट में, कहाँ वो है ना, उसको दिमाग लगा होगा वो भी पता नहीं हमें, है ना। लेकिन ये चीजें काउंटिंग होगी आपकी, तो इसके लिए इसको गंभीरता से लीजिए, है ना। अधिक से अधिक मात्रा में आनी चाहिए एग्जाम, मतलब उसको लगना चाहिए कि ये, है ना। जैसे अभी एग्जाम का पीरियड शुरू है बच्चों का, तो हम स्कूल कॉलेज में जाते हैं तो अरे सब लोग हैं प्रिपेयर कर रहे होते हैं, कितना मेहनत करते हैं, रात भर जगते हैं, किसके लिए? एक भौतिक सर्टिफिकेट के लिए। लेकिन यहाँ पर आपको भगवत धाम मिलने वाला है, और उसके लिए आप नहीं आ रहे हैं, है ना। सोचिए, सोचना चाहिए। ओके, तो कम से कम 43 लोगों ने, 44 लोगों ने,
हैंड रेज किया है, तो अभी अगले संडे पता चलेगा कि कितने लोग आ रहे हैं, है ना। तो जिन लोगों ने फिंगर को रेज किया है थोड़ा सा आप, है ना, ध्यान रखिए। ठीक है, तो अभी मैं थोड़ा सा आपको नेक्स्ट टॉपिक पे हम चले जाते हैं, लादिनी माता जी का, क्योंकि अभी मैं कोई सेमिनार लूंगा तो वो होगा नहीं पूरा। तो कल हम सेकेंड अध्याय का हम जो किताब हम लिए हैं गीता 3, उसके ऊपर आपको बताएंगे। तो आज थोड़ा समय है, तो आधा घंटा हम जो लादिनी माता जी की कविता है, बहुत सुंदर कविता है, कल भी मैं पढ़ रहा था, किताब बहुत सुंदर है, वो कितनी बार भी पढ़े जी नहीं भरता है। ओके, तो पिछले समय हमने देखा था कि लादिनी माता जी का एक जीवन है, न्यू वृंदावन में आने के पश्चात एक नई मोड़ लेता है, नई दिशा लेता है। वो भी नहीं जानती थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन जब भी इस किताब को हम पढ़ते हैं, खास करके मैं पढ़ता हूं, तो मुझे यही पता चलता है कि मेरे जीवन में क्या कृष्ण ने रखा है, ये मैं जान नहीं सकता या मैं नहीं जान सकती हूँ। लेकिन अगर कोई भक्त है, मुझे कुछ कह रहा है और उसके ऊपर मेरा विश्वास है, जैसे लादिनी माता जी का प्रभुपाद जी के ऊपर था, और प्रभुपाद जी का विश्वास कीर्तनानंद महाराज के ऊपर था, और शिल प्रभुपाद जी डायरेक्टली उसके पास नहीं आए थे ये बताने के लिए कि तुम दूसरी शादी करो, तुम तीसरी शादी करो, या तुम उसको छोड़ दो, नहीं। कीर्तनानंद महाराज वहां पर थे बीच में, तो वो यही सोच रहे थे कि कीर्तनानंद महाराज मुझे जो कुछ कह रहे हैं ये शिल प्रभुपाद जी की इच्छा है, तो इसके अनुसार वह अपने जीवन को एक दिशा दे रही थी, और इस तरीके से वो आगे बढ़ रही है। तो अभी हम आगे देखेंगे कि और क्या क्या चीजें उसके जीवन में आती है, और वो किस तरह से कविता उसकी हमने पढ़ी थी, और उस कविता में हमने देखा था कि उसके मन के भाव उसमें दिखाई देते हैं कि कौन है ये औरत जो एक अमेरिकन है, लेकिन आप सोचिए उसके मन के भाव देखिए, कितने सुंदर उसके मन के भाव है। किसी का माइक शुरू हो गया है, माइक को बंद कीजिए, इसका माइक शुरू है। अच्छा, जी, ओके। जी, तो जैसा कि हमने देखा था पिछले सत्र में कि लादिनी माता जी अपने भावों को, अपने अंदर की जो भावना है उसको शब्दों में डालती है। तो उसमें वो कह रहे थे कि ये वृंदावन कहाँ गया, वृंदावन जहाँ पर सुरभि गाय थी, जहाँ पर चिंतामणि है ना, पत्थर है, कल्पवृक्ष है ना। तो उसके पश्चात फिर वो बाद में कहती है कि जी यही वो वृंदावन है, क्योंकि ये मेरे आध्यात्मिक गुरु की देन है, यहाँ पर मैं रह रही हूँ। बहुत तपस्या है, बहुत ठंड है, बहुत सारी चीजें वो लिखती है वो उसमें। तो आगे हम बढ़ते हैं उस कविता के आगे फिर तो यदि आप कृष्ण के लिए केंद्रीय लगाव पैदा कर सकते हैं तो फिर वह वृंदावन है। फिर आप कहीं पर भी वृंदावन बना सकते हैं, किसी भी परिवार में, किसी भी समाज में, किसी भी देश में। बस लगाव का बिंदु कृष्ण होना चाहिए। लगाव मतलब प्रेम, लगाव मतलब आसक्ति। देखिए इस संसार में आसक्ति हमको कहीं ना कहीं लगाना है। आप ऐसा मत समझिए कि आसक्ति केवल भौतिक चीजों में ही होती है, नहीं। देखिए प्रभुपाद जी हमेशा हमको कहा करते थे कि भक्ति मतलब छोड़ना नहीं है, भक्ति मतलब केवल दिशा बदलनी है। अभी हमारी जो लगाव है परिवार के प्रति बहुत ज्यादा है, क्योंकि हम उनके साथ ही रहते हैं और वहां पर हम बहुत सेफ अनुभव करते हैं, हमारा भविष्य वहां निर्धारित होता है, तो इसलिए वहां पर आसक्ति हो जाती है। और खास करके स्त्री की आसक्ति घर में ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू मेन, पुरुष। क्योंकि पुरुष वहां पर ज्यादा समय नहीं रहता है, पुरुष सोने के लिए आता है, पूरा दिन भर तो बाहर ही रहता है, लेकिन घर में ज्यादा कौन रहती है, स्त्री रहती। तो इसके लिए उसकी
बहुत ज़्यादा आसक्ति होती है ना। और जब भी घर छोड़ने की बात आती है ना, या शिफ्टिंग की बात आती है, तो स्त्री का बहुत ज़्यादा इमोशन आ जाते हैं, है ना। मुझे याद है कि जब मैं जब स्कूल में पढ़ रहा था, तो 8th स्टैंडर्ड या 9th स्टैंडर्ड को एक लेसन था, है ना। तो उसमें एक बूढ़ी जो महिला थी, जो उस समय उसी घर में रह रही थी, और जब उनके बच्चों ने ये फैसला किया कि अभी हम गांव को छोड़कर शहर में जाएंगे, तो कम से कम 40 साल उस गांव में ही रही थी। तो जब टेम्पो भरा गया, सारे घर के सामान भरे गए, तो फिर वह, है ना, उसके इमोशनल इतने बाहर आ गए कि फिर वह जो भी पुरानी चीजें थी उसको इकट्ठा करने में लग गई, है ना। तो ये सब चीजें ज्यादा हो जाती हैं। तो इसके लिए हमें लगाव है, वो लगाव को बदलना है। भक्ति मतलब लगाव को बदलना, है ना। ऐसा नहीं कि भक्ति मतलब सब छोड़ना, नहीं। प्रभुपाद कहते हैं भक्ति मतलब सही चीजों से लगाव करना। अभी हम गलत चीजों से लगाव किए हैं, सही चीजों से लगाव करना को भक्ति कहते हैं। ओके। तो अगर मैं परिवार में रह रहा हूं, लेकिन अगर मेरा लगाव है कृष्ण के प्रति, कृष्ण की आराधना के प्रति, या कृष्ण के पूजा के प्रति, तो वो घर वैकुंठ है। भक्तिविनोद ठाकुर कहते थे कि जब भी मैं मेरे दफ्तर से वापस आता था, तो मुझे मेरे सारे बच्चे हैं वो कीर्तन करते हुए दिखाई देते थे। मेरी पत्नी है वो करताल बजाती थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो जहाँ भी शुद्ध निर्मल भक्ति की सेवा होती है, वहाँ पवित्र धाम प्रकट होता है। धाम की दया एक साथ स्वतंत्र है और उच्च चेतना वाले व्यक्ति के साथ प्रतिक्रिया भी होती है। तो इसके लिए धाम में एक उच्च चेतना मतलब भगवान की चेतना, भगवान की भावना को पकड़ के रखे, है ना, ऐसा व्यक्ति चाहिए वहां पर, है ना। तो प्रभुपाद जी ने भक्ति रसामृत सिंधु अन्य पुस्तकों में पवित्र ग्रंथों के तात्पर्यों से दिव्य दृष्टि प्रदान की है, और कोई भी व्यक्ति श्रवण द्वारा उस चीज में प्रवेश कर सकता है। एक बार एक व्याख्यान में लादिनी माता जी कहती है, प्रभुपाद ने कहा था कि ये न्यूयॉर्क नहीं है, ये पेरिस नहीं है, ये लॉस एंजलिस नहीं है, जहाँ भी भगवान रहते वो वैकुंठ है। ऐसा स्थान जहाँ पर कोई चिंता नहीं है। गुरु और कृष्ण की कृपा से व्यक्ति को यह वास्तविकता और दृष्टि प्राप्त होती है। तो इसके लिए लादिनी माता जी के लिए नया वृंदावन मतलब न्यू वृंदावन, वृंदावन था, ये कृष्ण का निवास स्थान था। यहाँ पर गैये थी, यहाँ पर सेवक थे, यहाँ पर सभी चीजें थी। तो फिर उसको रहा नहीं जाता है, और फिर वो 1 जनवरी 1973 को प्रभुपाद जी को पत्र लिखती है ना। तो उसका एक बहुत अच्छा एक काम होता था कि जब भी उसके इमोशन आते थे वो लिखती थी प्रभुपाद जी को। तो ये उसका तीसरा चौथा पत्र रहेगा। तो कहते हैं कि कृपया अपने दिव्य कमल चरणों में मेरी सबसे विनम्र श्रद्धांजलि स्वीकार करें। प्रभुपाद, मुझे पता है कि आप बहुत व्यस्त है, लेकिन इस पत्र को उत्तर की आवश्यकता नहीं है। मुझे बस आपको यही बताना है कि वृंदावन की इस भूमि पर क्या हो रहा है। पिछले कई वर्ष पहले इस भूमि को अपनी आंखों के सामने परिवर्तन होते हुए देखा है। यह पारसमणि और कल्प वृक्ष और सुरभि गाय से भरा हुआ है। ऐसा कौन लिख रही है? दादिनी माता जी। हालांकि वहां पर केवल बर्फ ही बर्फ है। तो प्रभुपाद जी, जब से हमने आत्मनिर्भर होना शुरू किया है, तब से यहाँ और अधिक और आध्यात्मिक, अधिक उत्साही भक्त, अधिक से अधिक आनंद यहाँ पर प्रकट हो रहा है। यह बहुत कुछ यांत्रिक विधि से बाहर नहीं है, बल्कि लोग इतने उत्साही हैं और विग्रह के प्रति बहुत प्रेम से भरे हुए हैं। सारी भूमि गीत और नृत्य करते हुए दिखाई दे रही है। अब हम लकड़ी के चूल्हे पर खाना पकाते हैं। सब लिख रही है। मैं यहाँ पर महिला आश्रम में रहती हूँ, और हर एक दिन यहाँ पर मुझे एक नया उत्साह देता है। मैं यहाँ से बाहर जाती हूँ और 1 घंटे के लिए लकड़ी काटती हूँ, और फिर लकड़ी काटने के पश्चात मक्खन को मंथती हूँ, और फिर पनीर बनाती हूँ, और फिर उस पनीर से जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के लिए भोजन बनाती हूँ।
और मैं पूरा दिन आपका ही टेप सुनती रहती हूँ प्रभुपाद जी। जब भी मैं खाना बनाती हूँ आपका लेक्चर सुनती हूँ मैं, जब भी मैं कोई कार्य कर रही होती हूँ, आपकी ध्वनि हमेशा मेरे कान में प्रवेश करती रहती है। आपकी ध्वनि बहुत शक्तिशाली और आध्यात्मिक है। हमने यहाँ पर स्वयं का साबुन बनाने का भी बनाया है और पीतल को तिलक से भी ज्यादा चमकाते हैं। आपने निसंदेह हमें वृंदावन भूमि प्रदान की है। यह भौतिक संसार नहीं है, हमारे पास आप है, कृष्ण है और उनके सभी भक्त है। इतने खुश हैं कि कोई चिंता नहीं है। हम सारे भक्त एक दूसरे को उत्साहित करते रहते हैं। हम आपके और कृष्ण के लिए मिलकर काम करेंगे। तो इस तरीके से राधा वृंदावन चंद्र और भगवान जगन्नाथ और आपकी कृपा से कीर्तनानंद महाराज ने इस स्थान को आध्यात्मिक धाम बना दिया है। मुझे उम्मीद है कि अगले साल तक आप वापस लौटेंगे और बदलाव देखेंगे। मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि आपने मुझे यह सेवा करने की अनुमति दी, इसके लिए मैं सदैव आपके आभारी हूँ। मैं आपकी और आपके आंदोलन की सेवा करने के लिए जो भी मेरे पास कुछ शक्ति बची है वो सारी शक्ति मैं लगाऊंगी। मैं आपके पवित्र कमल चरणों में नतमस्तक होती हूँ। आपकी शिष्य लादिनी देवीदासी। तो ये पत्र है जो वो लिखा है शिला प्रभुपाद जी को, और अभी इस पत्र पर शिला प्रभुपाद जी 28 जनवरी को उत्तर देते हैं। तो जी सुनिए अभी प्रभुपाद जी क्या कहते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं, मेरी प्रिय लादिनी देवी दासी, मेरा आशीर्वाद स्वीकार करो। मैंने तुम्हारा पत्र पढ़ा और मुझे बहुत आनंद हुआ। देखिए प्रभुपाद जी लिखते हैं कि मुझे खुशी हो गई। मैंने देखा कि तुम्हें भक्ति करना बहुत अच्छा लग रहा है न्यू वृंदावन में। तुम्हारे पत्रों से मुझे उत्साह दिखाई दिया। और प्रभुपाद कहते हैं उत्साही भक्ति की जननी है, भक्ति की माता है। उत्साही होना चाहिए, क्योंकि जो भी मेरे साथ यहाँ पर हो रहा है ये केवल कुछ ही समय के लिए रहेगा। जब तक मेरा शरीर है तब तक रहेगा। उसके बाद ये सारी चिंताएं हैं, सारी परेशानियां हैं, सारी समस्याएं हैं, ये सब भस्म हो जाएगी, है ना। तो इसलिए कोई भी निराशा हमें नहीं छूनी चाहिए, क्योंकि निराश व्यक्ति है फिर छोड़ देता है वो, क्योंकि वो फिर अपने आप को पिकअप नहीं कर पाता है। तो निराशा ये एक भक्त की हार होती है। ये मैं अपना ऐड कर रहा हूँ, प्रभुपाद ने नहीं सब ये लिखा है। तो निराशा भक्त की हार होती है। अगर भक्त का पतन भी होता है ना तो थोड़े समय में वो रिकवर करेगा, लेकिन अगर निराश होता है, वो सोचता है कि मेरा कुछ नहीं हो पाया भक्ति को लेके, फिर वो भक्ति वापस नहीं लेगा। निराश नहीं होना है। तो जी आगे लिखते हैं प्रभुपाद जी कि तुम बहुत उत्साही हो न्यू वृंदावन में। अपनी व्यस्तता को तुमको बहुत आनंद आ रहा है, तो तुम इसी तरह से जारी रखो। हमेशा कृष्ण के बारे में सोचती रहो, 16 माला का जप करो, किताबें पढ़ो और अपनी दैनंदिन कार्य को कृष्ण की ओर से करो। जैसे जैसे तुम भक्ति करोगी और भक्ति में परिपक्व होगी, तुमको कृष्ण सब जगह पर दिखेंगे। देखो प्रभुपाद जी के शब्द है। और अधिक से अधिक तुमको व्रज की पवित्र भूमि के गुणों का एहसास होगा। तुम वास्तव में न्यू वृंदावन में आत्मनिर्भर जीवन शैली, सादा जीवन जी रही हो, और यही हमारी नीति है। जब तक तुम वास्तव में वृंदावन में हो, अगर तुम अपने सारे कार्य को कृष्ण के गतिविधियों को रखोगी और जितना अधिक तुम वहां पर विग्रह की सेवा में लगाओगी, उतना ही तुम्हें भगवान के प्रति प्रेम प्रदान होगा। जब मैं न्यू वृंदावन में वापस आने के लिए उत्सुक रहता हूँ, मुझे वहां के संदेश, वहां का दूध, वहां के अन्य उत्पाद बहुत याद आते हैं जो भक्त वहां पर मेरे लिए तैयार करते थे। फिर कहते हैं तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। जब भी मैं आऊंगा तुमसे मिलूंगा। तुम्हारा सदैव शुभचिंतक AC
भक्ति वेदांत स्वामी। तो लादिनी माता जी के लिए यह पत्र एनर्जी देने वाला था, है ना। उस पत्र को पढ़कर उसको और उत्साह आ गया और लादिनी माता जी प्रभुपाद जी के पत्रों को बार बार पढ़ती थी, बार बार स्मरण करती थी वो। और फिर वो हमेशा जगन्नाथ जी को जब भी देखती थी यही सोचती थी कि ये जगन्नाथपुरी है। और वह स्थान जहां इस्कॉन और शिल प्रभुपाद जी सदैव मौजूद थे। कभी कभी वह शाश्वत आध्यात्मिक वास्तविकता के बारे में ध्यान लगाती थी और जब वो अपनी आंखें बंद करती थी तो उसको प्रभुपाद जी दिखाई देते थे, उसको गोलोक वृंदावन चैतन्य महाप्रभु सब उसको दिखाई देता था, क्योंकि वो अलग ही स्तर पर थी, है ना। लादिनी माता जी इज नॉट ए ऑर्डिनरी सोल। ऑर्डिनरी सोल ऐसा नहीं कर सकता। और एक किताब है उसका नाम है सिंपल फॉर सिंपल, उस किताब को भी लूंगा है। उसमें तो ऐसी स्टोरी है कि इससे भी सुंदर स्टोरी है, वो भी एक लेडीज का ही किताब है। उसका नाम है रक्त रंजिनी देवी दासी। तो उनको इसी शरीर में पता चला था कि मैं कौन हूं करके, है ना। तो ये 1980 की बात है, तो बहुत छोटा किताब है वो। तो इसके बाद फिर मैं वो किताब लेता हूँ, वो किताब भी आपको मैं पढ़ाता हूँ, है ना। तो उसमें वो माता जी को कैंसर होता है और फिर वो किस तरह से भक्ति में गहराई में चली जाती है ना। और किस तरह से वह, तो सारा चीज आपको उसमें बताऊंगा मैं, है ना। वो किताब भी है, मैंने अभी जस्ट 5 महीने पहले मंगवाया। छोटा सा ही किताब है, इंग्लिश में सारी किताबें, तो इसके लिए मुझे समय लगता है आपको बताने के लिए, क्योंकि ट्रांसलेशन भी करना होता है। तो जैसे इस किताब को होगा फिर वो किताब में लेता हूँ। वो किताब पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि क्या भक्ति है, भक्ति कितना शारीरिक जो पेन है, कष्ट है, उससे परे है ना। तो जी, तो इस तरीके से प्रभुपाद को अपने सभी भक्तों के साथ वो देखती थी, है ना जी। तो इसके पश्चात जी, तो रूप रमेश्वरी देवी दासी है, वो कहती है कि लादिनी माता जी को जब भी मैं मिलती थी वो हमेशा प्रभुपाद जी से मिलने की बातें किया करती थी। उसका अपने आध्यात्मिक गुरु के प्रति जो प्रेम था बहुत ही चमत्कारिक था। और she also expected that all Srila Prabhupada's sincere disciple would be there without any of the inversions or अनर्थास। तो हमेशा वह यही चाहती थी कि श्रील प्रभुपाद के जितने भी शिष्य हैं, है ना, उनके साथ उनका वार्तालाप हो ताकि वो अपने अनर्थों को दूर करे। और तो इस तरीके से वह हमेशा, मैं जब उसको देखती थी वो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की सेवा में लगी रहती थी, है ना। तो और जब भी वो मैं उसको देखती थी वो कहती थी कि बीच में उसको 15 मिनट भी मिलते थे वो तो चैतन्य चरितामृत पढ़ती थी वो। और इस तरीके से वह, है ना। तो लादिनी वॉज सो थ्रिल्ड विथ रियलाइजेशन, रिविलेशन एंड कन्विक्शन इन सर्विस एटीट्यूड। तो लादिनी माता जी के पास सबसे अच्छा गुण था कि उन्होंने एक ऐसा लाइफस्टाइल बनाया था अपना कि सुबह उठने से लेके रात को सोने तक कम से कम 20 साल वो वही करती थी। रोज सुबह 2-2 बजे उठती थी, रोज रात को 10 बजे तक वह उसका शेड्यूल पैक रहता था। और कभी कभी वो 3 मंदिरों में भ्रमण करती थी। पहला है कोलंबिया, दूसरा है पिट्सबर्ग और तीसरा है न्यू वृंदावन। तीनों जगह पर उसको अथॉरिटी भेजते थे, तीनों जगह पर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा थे। जहां पर भी जाती थी उसका रूटीन फिक्स रहता था। तो इसके लिए सारे भक्तों का यही कहना था कि लादिनी माता जी की सबसे बड़ी ढाल थी वो थी उसकी रेगुलरिटीज, उसकी कंसिस्टेंसी। तो इसके लिए हमारा जो समय है, जैसे अभी घड़ी में 4 बजे है, तो 4 बजे अगर बजे है तो हमेशा में क्लास में ही होना चाहिए। तो ऐसा एक रूटीन बनाना चाहिए, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। देखो दुनिया के काम कभी खत्म नहीं होंगे, संसार भगवान ने बनाया ऐसे है ना कि हम कहीं ना कहीं चीजों में व्यस्त रहेंगे ही कभी ना कभी।
तो इसलिए कुछ समय ऐसा निर्धारित करना चाहिए अपना कि जिससे मैं इसी समय भगवान के भक्ति में या सेवा में लगा रहूं या लगी रहूं। तो वर्षाना स्वामी महाराज कहते हैं कि some people are theoretically trying to figure it with others are there and Mother Ladini is someone who had entered into the reality। तो महाराज कहते हैं बरसाना स्वामी महाराज कि कुछ भक्त हैं वह किताब पढ़कर उस चीज को समझना चाहते थे, लेकिन जब मैं लादिनी को देखता था, लादिनी माता जी को, तो वो भगवान के शाश्वत लीला में एंट्री करती थी। वो समझती थी कि कहाँ कृष्ण है ना, और इस तरीके से उसका वो स्तर था। लेकिन ये स्तर कैसे आया? ऐसे नहीं आया। आप सोच रहे हो ना क्या क्या हो रहा है उसके जीवन में, है ना। तो ऐसे थोड़ी ना कोई भगवान किसी के सामने रिवील्ड होते हैं। भगवान भी तो देखते हैं ना कि ये क्या कर सकता है मेरे लिए। तो इट वॉज एंड इज नॉट एनी प्लेस इन दिस क्रिएटेड वर्ल्ड and in the presence of her service attitude and realization everyone whoever went on Lord Jagannath was moved by the presence। जब भी कोई जाता था, है ना, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के दर्शन के लिए, और उसके साथ जब लादिनी को देखते थे, लादिनी माता जी को, सारे भक्त है उसके उपस्थिति से थ्रिल्ड मतलब क्या बोल सकते हो, एकदम अवाक होकर देखने लगते थे। क्या ये लेडी है, कैसी सेवा कर रही है। इवन अ ब्लाइंड मैन कैन अप्रिशिएट अ सनराइज टू सम एक्सटेंट इफ ही सिंपली एक्सपोज टू इट। तो रूपा रामेश्वरी देवीदास कहते हैं कि अगर अंधा व्यक्ति भी अप्रिशिएट करेगा किसको, सनराइज को, मतलब सूर्योदय हो रहा है ना, तो वैसे लादिनी माता जी की सेवा का भाव था, है ना। तो मतलब ये सब कौन सर्टिफाइड कर रहा है? वो स्वयं नहीं कर रही है, उसके आसपास के भक्त लोग कर रहे हैं, है ना। तो हम अपने आप को सर्टिफाइड तो बहुत आसानी से करेंगे क्योंकि हर कोई व्यक्ति अपने बारे में अच्छा ही बोलता है, लेकिन यहाँ पर उनके आसपास के भक्त लोग बोल रहे हैं कि लादिनी माता जी कितनी ग्रेट है ना। तो लादिनी सिंपल फेथ एंड डिवोशन कैरिड आउट थ्रू चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस allowing her to remain fixed on service to Lord Jagannath, Baldev, Subhadra and the servants। तो लादिनी माता जी का जो साधारण विश्वास था और भक्ति थी, वो हमेशा परिस्थिति को, भले परिस्थिति बदल जाए लेकिन उसकी सेवा हमेशा स्थिर रहती थी जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के प्रति। हर डे वुड बिगिन एट 2:30 AM। उसका दिन कभी शुरू होता था 2:30 बजे जब अलार्म बजता था। राइजिंग अर्ली टू टेक कोल्ड बकेट शॉवर। मैं आपको बताऊं उसको स्नान करने के लिए कितना समय लगता था, कितना समय लगता था, तो मैं आपको बता रहा हूं 15 मिनट में वो तैयार होती थी। आप में से कितने लोग हैं जो उठने के बाद 15 मिनट में तैयार होते हैं? जी फिंगर को रेज कीजिए। नहा के बोल रहा हूँ क्या, ऐसे नहीं कि सोकर उड़ गए और जी ओके वेरी गुड। अगर आप 15 मिनट में तैयार हो रहे हैं तो आप लादिनी माता जी के फुटस्टेप फॉलो कर रही है ना। तो वो उठती थी और 2:45 को वह टेम्पल रूम में आती थी और जप शुरू करती थी 2:45 बजे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, है ना। तो 2:45 बजे उसका जप शुरू होता था, है ना। तो वो कहते कोल्ड बकेट शॉवर करती थी वो, है ना, जैसे उठी है ना। ऐसा नहीं कि हमारा कैसा होता है, अरे रिंग बजा है थोड़ा और सोच लेता हूँ, फिर और 10 मिनट चले जाते हैं, 15 मिनट, और फिर वापस सोचते हैं कि अभी कैसे उठेंगे, और फिर जब उठते हैं तो 6 बजे रहते हैं या 5 बजे रहते हैं, है ना। ऐसा कितने लोगों का होता है? फिंगर को रेज कीजिए कि अलार्म पहला बजता है उसको स्टॉप करते हैं, सोचते 10 मिनट, थोड़ा सा 10 मिनट, और फिर लिखते हैं कि जपाटॉक भी हो गए, 4:30 हो गए, अरे बाप रे 4:45 हो गए, 5 हो गए जी। ओके ऐसा होता है जी, तो बहुत लोगों का होता है जी। तो लादिनी माता जी का एक फिक्स टाइम था, 2:30 बजे उसको उठना ही है, क्योंकि उसका पता है मैं 2:30 बजे नहीं उठूंगी तो भगवान को कौन उठाएगा। तो इसके लिए वो 2:30 बजे उठती थी। और उसका जपा का भी टेंशन होता था कि गुरु को वचन दिया है 16 माला, तो टाइम ही नहीं मिलता है उसको बेचारी। फिर 2:30 बजे उठती थी और 8-10 माला करती थी 4 बजे के पहले। वो दूध रखती थी
और साइमल्टेनियसली ये भी कर। तो रेगुलेशन इज एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एन एस्पायरिंग डिवोटी लाइफ। रेगुलेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी भक्त के लिए, और टाइमिंग का वो हमेशा पक्का रहता है ना। इसके लिए उसको पंक्चुअलिटी कहते हैं। एक शिष्य में दो चीजें चाहिए, डिसिप्लिन एंड पंक्चुअलिटी। पंक्चुअलिटी मतलब समय पे वो करेगा ही करेगा वो चीज, है ना। तो अगर आप भक्ति में पंक्चुअलिटी नहीं दिखाएंगे तो पंक्चुअलिटी कहाँ दिखानी पड़ेगी? नौकरी में, जॉब में। जॉब में तो आपको दिखाने होता है ना। 5 मिनट भी लेट हो गई आप जॉब में, या लेट हो गया, तो आपको फिर क्या क्या बताया जाता है? आपका 10% पेमेंट कट हो गया, है ना। तो इसके लिए आपको कहीं ना कहीं दिखानी है, तो क्यों ना हम भक्ति में दिखाए, है ना। तो अगर कृष्ण आपको कहते थे सुबह 4 बजे नहीं उठोगे तो मैं ब्रेकफास्ट ही नहीं दूंगा आपको, देखता हूँ कैसे आपको मिलता है। तो शायद ऐसा हो जाता था तो शायद हम आते थे ना 4 बजे। अगर कृष्ण कहते थे कि ब्रेकफास्ट ही नहीं मिलेगा, शायद आते भी होंगे, है ना। तो द सर्विस वॉज नेवर एंडिंग, क्योंकि सेवा समाप्त नहीं होने वाली, सेवा तो चलती रहेगी। देयरफॉर रेगुलेशन वाज वन ऑफ हर मेन स्ट्रेंथ। तो इसके लिए उसका वो एक शक्ति था, रेगुलेशन। और मैं आपको कह रहा हूँ किसी भी चीज में रेगुलेशन होना है ना, तो एक फॉर्मूला है, कम से कम 22 दिन आपको वही चीज करनी है, टाइम टेबल को पकड़ के। अगर आप 22 दिन वही चीज करते हैं कोई भी चीज, तो आप 23वें दिन आपको आसानी हो जाएगी, आपको तकलीफ नहीं आएगी। लेकिन उस 22 दिन को आपको मेंटेन करने के लिए बहुत खिंचातानी करनी पड़ेगी, है ना। ऐसे तो इसके लिए आप कोई भी चीज, अगर आपको कोई भी चीज को एक रेगुलेशन लाना है तो 22 दिन आप कंटिन्यू करो उसको, 22 दिन कम से कम। और उसके पश्चात भी आपको कंटिन्यू करना ही है, ऐसा नहीं कि 22 दिन के बाद वो एक नेचुरल हो जाएगा, ये मैं बोल रहा हूँ। तो मान कुमारी देवीदासी कहती है, हर टाइमिंग वॉज अमेजिंग, आई न्यू हर फॉर 15 ईयर, 15 सालों से मैं उसको जानती हूँ। शी हैड द सेम शेड्यूल एवरी मॉर्निंग, नो मैटर वेयर शी वॉज। उसका सेम शेड्यूल होता था, कहीं पर भी हो जाए, बहुलावन रहे, पिट्स पर रहे, टेम्पल जो मैंने अभी आपको बताया। शी वॉज कम डाउन, वो नीचे आती थी 2 माइल चलकर, सोचिए, और दूध निकालने के लिए चली जाती थी, और फिर दूध निकाल के वह भगवान को 4 बजे उठाने के लिए आती थी, है ना, इतनी रात को। समझ में आ रहा है आपको? उसके पश्चात फिर वह गैस को ऑन कर देती थी, गैस मतलब जो भी है वहां पर, विच वॉज जस्ट स्टार्टिंग टू बॉइल, देन शी वुड मेक द लॉर्ड्स प्लेट्स एंड आरती का, फिर वो भगवान के प्लेट्स बनाती थी। मैं आपको कहूंगा कि अगर आपको ये सब देखना है ना, लादिनी माता जी क्या क्या करती है, तो कम से कम आप एक दिन, अगर आपको मौका मिला तो आप इस्कॉन मंदिर में 3 बजे उठकर जाइए, या फिर आप देखिए कि किस तरह से ये जो पुजारी होता है ना, सुबह सुबह उठ के सारी चीजें करता है। और मैं आपको बिलीव करूंगा, ये एक दिन करना 2 दिन की बात नहीं है। लादिनी माता जी कम से कम 20 साल की है ये, है ना। जी, तो हम जब ये पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, तो हमें पता चलता है कि कृष्ण अपने आप को आसानी से नहीं देते हैं, है ना। हम भले ही कहेंगे कि मेरे सपने में कृष्ण आते हैं, हाँ भाई आते हैं, अच्छी बात है, लेकिन आपकी दिनचर्या मुझे बताइए कि आप कितना कृष्ण के लिए करते हैं, फिर हम मानेंगे कि कृष्ण सही में आते हैं। तो इवन इफ शी ओनली हैड 10 और 15 मिनट्स फॉर ए पर्टिकुलर सर्विस, अगर उसके पास 10 से 15 मिनट भी हो लाइक रीडिंग, तो कभी कभी वो पढ़ती थी, और एवरी अपॉर्चुनिटी शी कुड गेट, कोई भी उसको अवसर मिले वो हमेशा वो तैयार होती थी, है ना। शी हैड अ फुल शेड्यूल फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग टिल लेट नाइट, एंड शी ऑलवेज फॉलो इट विद अ रियल सेंस ऑफ डिटैचमेंट। और उसमें वो डिटैचमेंट भी होता था, क्योंकि जब भी उसको अथॉरिटी आकर कहते थे अभी तुमको यहाँ से वहां जाना है, तो वहां चली जाती थी वो। ये नहीं कि आप मुझे ऐसा कैसे मेरे साथ कर सकते हैं, मैं यहाँ पर 10 साल से सेवा कर रही हूँ, 5 साल से कर रही हूँ, नहीं, है ना। डिटैचमेंट, सेवा के प्रति भी इतनी आसक्ति नहीं, ठीक है आप मुझे वहां भेज रहे हो, वहां भी करूंगी मैं।
तो इसके लिए है ना, ये साधारण लेडी नहीं थी ये। शी वॉज वेरी स्ट्रिक्ट इन हर कृष्णा कॉन्शियसनेस साधना। अपनी साधना में भी वो स्ट्रिक्ट थी। शी रोज अर्ली by 2 or 2:30 in the morning, bath and then chanted japa, walked back and forth in the temple room as Prabhupada japa tape played. She chanted loudly but sweetly. जोर से जप करती थी लेकिन बहुत मधुरता से जप करती थी। Observing her steadiness in early rising and attentive japa, we follow suit just to able to chant with her. तो जब हम उनको देखते थे कि रोज आती है, तो विनोद वनी देवीदासी कहती है, मैं उसी के पास बैठती थी जप करने के लिए, और हम दोनों भी एक साथ जप करते थे। मैं भी 3 बजे उठकर उसके साथ ही जप करती थी ताकि मैं उसके साथ बनी रहूं। She was strict with the regulation. She fasted from the food and water every Ekadashi as I recall. बाप रे। तो एक माता जी कह रही कि वो हर एकादशी को निर्जला करती थी, है ना। बाप रे। तो when I was with her, I joined her in this endeavor and most of the time I see it seems so easy. जब भी मुझे लगता था कि मुझे निर्जला करना है तो मैं उसके साथ ही रहती थी और मेरा आसानी से हो जाता था। She is the one devotee who instructed me in the regulation or day by day. तो उसने भी मुझे कुछ उपदेश दिए थे कि मैं भी भक्ति में बनी रहूं। तो इस तरीके से एक माता जी है, वो ये सब लिखती है उनके बारे में, और ये सारी चीजें है ना। उसके बाद एक कविता लिखती है वो। ये कविता के बाद में, अरे बहुत समय हो गया, ठीक है, तो मैं इस कविता को बाद में कहेंगे। तो ये किताब ऐसा है कि, है ना, पढ़ते रहेंगे तो आपको बहुत चीज़ें समझ में आएगी कि किस तरह से ये लादिनी माता जी एक सुंदर भक्त है। तो नेक्स्ट टाइम हम इस कविता को देखेंगे। छोटी सी कविता है, पावर ऑफ प्योर लव, है ना, आपकी प्रेम की शक्ति क्या है, तो उसमें वो लिखती है। ओके जी, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। लादिनी माता की जय। हरे कृष्ण गुरु जी हरे कृष्णा हरे कृष्णा जी माता जी दंड प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा चरण में दंडवत प्रणाम। प्रभु भक्तों के चरणों में